नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट एक तरह से क्लियर हो चुका है। एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार देखने को झारखंड में मिलेगी। ऐसे में बात करेंगे खूंटी और तोरपा विधानसभा सीट के बारे में, जहां पर जेएमएम पार्टी की एक बड़ी जीत देखने को मिली है। तोरपा सीट से जेएमएम प्रत्याशी सुदीप गुड़िया ने 40,647 वोट के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। सुदीप गुड़िया को कुल 80,887 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के कोचे मुंडा को मात्र 40,240 वोट मिले, यानी कि एक बड़ी हार बीजेपी को इस सीट पर देखने को मिली है। वहीं खूंटी सीट की बात करें तो जेएमएम प्रत्याशी राम सूर्या मुंडा भी एक बड़े अंतर से जीत चुके हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कौन कौन से वो कारण रहे जिसके वजह से बीजेपी ने अपनी दोनों खूंटी और तोरपा सीट गंवा दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे तोरपा सीट के बारे में, जहां पर चुनाव से पहले ही यानी कि लोकसभा चुनाव के वक्त एक चर्चा तेज हो गई थी कि इस बार तोरपा सीट से जेएमएम की बड़ी जीत देखने को मिलेगी। इसके पीछे कई कारण पहले ही बताए जा चुके थे। एक तो पहला कारण यह था कि बीजेपी के विधायक कोचे मुंडा ने 5 सालों में कोई खास काम जनता के लिए नहीं किया। इससे पहले भी विधायक रहे मगर कोई काम उनका धरातल पर दिखाई नहीं दिया था। वहीं दोबारा इस बार भी उनको टिकट मिलना हार की एक बड़ी वजह रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिली। कई लोग पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव भी लड़े। ऐसे में जनता के पास इस बार कई ऑप्शन तो जरूर थे, मगर इस सीट पर सीधी टक्कर सिर्फ 2 पार्टियों की होती है। इसलिए जनता ने एक बार फिर से एक बड़ा उलटफेर करते हुए जेएमएम को जमकर वोट दिए। जेएमएम के जीतने के पीछे भी कई बड़े फैक्टर रहे, जिसमें से इस बार के चुनाव में कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी कोई खास कमाल नहीं कर पाया। कोई बड़ा उलटफेर करने में वो नाकाम रहे। जैसे 2019 के चुनाव में पौलू सोरेन ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया था। इस बार उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में उतरी थी, मगर 1000 वोट भी सही रूप से नहीं लेकर आ पाई। ऐसे में जेएमएम के लिए कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, जिससे फाइनल रिजल्ट में एक बड़ी जीत सुदीप गुड़िया की देखने को मिली है। जैसे लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत कांग्रेस की जो है देखने को मिली थी, उसी तर्ज पर तोरपा और खूंटी में दोनों जगहों में जेएमएम की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है। आपको कुछ ऐसे तथ्यों को भी बताना चाहूँगा जिससे बीजेपी को झारखंड में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जिसमें तोरपा और खूंटी की बात करूं तो दोनों एसटी सीट है। ऐसे में बीजेपी को लेकर यहां के आदिवासियों में, क्रिश्चियन वोटर में एक अलग ही नफरत की भावना पैदा हो गई। यहां के वोटर बीजेपी को देखना ही नहीं चाहते। लाख बार बीजेपी जो है घुसपैठियों को लेकर मुद्दे उन्होंने उठाया, मगर उनके मुद्दे वोटर के बीच धाराशाही होते हुए दिखाई दिए। बीजेपी को लेकर यहाँ के जनता को लगता है कि उनके लिए धार्मिक संकट खड़े हो सकते हैं। अगर बीजेपी फिर से आ सकती है तो उनकी जल जगह जमीन नहीं बच पाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा भरोसा लोगों ने जेएमएम पर दिखाया। चाहे जल जगह बचाने या छीनने की कोई बात हो, इस पर कोई वास्तविकता हो या ना हो, मगर ये मुद्दे जो हैं लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ चुके हैं। ऐसे में तोरपा और खूंटी दोनों सीट को जीतने के लिए किसी भी प्रत्याशी के पास कोई खास मुद्दे इस बार जो है नहीं थे। यह सीट मुद्दे पर नहीं बल्कि पिछले कार्यकाल को देखते हुए लोगों ने बदलाव करने की सोची थी। कहा जाता है कि जनता चुनाव में जवाब देती है, और जनता ने तोरपा सीट पर एक बड़ा जवाब देते हुए जेएमएम प्रत्याशी की बड़ी जीत करवाई है। इस बार के वोटर काफ़ी साइलेंट मोड में थे, मगर लोकसभा के समय में क्या जो एक लहर था उससे एक अंदाज़ा लग ही रहा था कि इस बार तोरपा सीट में जेएमएम की एक बड़ी जीत देखने को मिल सकती है। हर समुदाय के लोगों में विधायक को लेकर नाराज़गी थी। पूरे 5 सालों में तोरपा विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे गांव अखबार की सुर्खियां बने, जहां पर पुल पुलिया के अभाव में लोगों की जान चली गई। कोई भी काम धरातल पर 5 सालों में दिखाई ही नहीं दिया। वैसे अगर हम बात करें झारखंड के सरकार के बारे में, जो कि बिजली माफ़ी उन्होंने किया, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा ग्रामीण इलाकों में देखने को मिली, क्योंकि बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में सभी लोगों के काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे, जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने माफ़ कर दिया, और जिससे जो है एक बड़ी जीत का रास्ता उनके लिए इस चुनाव में भी तय होता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि विपक्ष के पास चुनाव में कोई भी खास मुद्दा नहीं था,
वहीं मैया समान योजना भी एक बड़ा गेम चेंजर इस चुनाव में साबित हुआ है। खास तौर पर महिला वोटर ने जमकर इस योजना का लाभ लेते हुए जेएमएम को वोट किए हैं। ऐसे में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार झारखंड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे झारखंड में बीजेपी कमज़ोर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगता है कि पूंजीपतियों को ज़मीन उनके द्वारा दी जाती है, वे पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, जाति धर्म के बीच लड़ाई करवाते हैं, ये तमाम फैक्टर बीजेपी के लिए इस बार झारखंड में नुकसान साबित हुए हैं। बटोगे तो कटोगे, ये तमाम तरह के नारेबाजी बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में इस तरह से दिए जा रहे थे, जो कि इस बार के चुनाव के रिजल्ट से ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि जनता ने उनके जो बटोगे कटोगे इस तरह की तमाम जो घुसपैठियाँ वाले मुद्दे थे उनको नकारते हुए जेएमएम को एक भारी मतों से जिताया है। बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्री को लेकर भी जेल में डाला गया और कई बार ऐसे बातों को इस तरीके से रिप्रेजेंट भी किया गया कि बीजेपी एक आदिवासी विरोधी पार्टी है। अब ऐसे चीज़ें जनता के बीच में जाने लगी। शहरी वोटर को छोड़ सभी जगह जेएमएम को जमकर समर्थन मिलने लगा। झारखंड में अगर बीजेपी को जीत दर्ज करनी है तो लोगों की सोच को बदलना होगा, मगर जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े जेएमएम नेताओं को अपने पाले से लाया गया, उससे जनता के बीच एक समझ स्थापित हुई कि बीजेपी लोगों को खरीद लेती है। आदिवासियों के लिए यह पार्टी सही नहीं है। हेमंत सोरेन ने जिस तरह से जेल जाने के बाद अपने आप को कमबैक किया, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे चंपई सोरेन को कुर्सी से हटाना हो, तमाम तरह की आलोचनाओं से डटकर उन्होंने एक बड़ी ही शानदार रणनीति के साथ एक बड़े अंतर से जीत सुनिश्चित वो कर चुके हैं और पूरे झारखंड में एक बार फिर से उनकी ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको मैंने दिखाया था, माओवादियों की तरफ से भी प्रेस नोट जारी किए गए थे, बीजेपी को लेकर कई बातें कही गई थी, हेमंत सोरेन सरकार को लेकर भी कई बातें गई थी, लेकिन ज़्यादा टारगेट बीजेपी को लेकर था। ऐसे कई फैक्टर होते हैं जो आदिवासियों के इलाकों में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होते हैं। ऐसे में इस बार के चुनाव में ये तमाम फैक्टर एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुए हैं और बीजेपी यहाँ पर काफ़ी कम सीटें जीत पाई है और महागठबंधन काफ़ी बड़ी सीटें लेकर फिर से वो सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।